तो ये एक ऐसा तमाचा था जो वाक़ई पड़ा कि हमने अब तक बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हमने उनको सिर्फ़ एजुकेशन देते गए, उनको कोई स्किल्स नहीं दी, उनको कोई अपॉर्च्युनिटी लेना नहीं सिखाई, उन्हें फ़ील्ड्स नहीं बताई कि अब दुनिया मर्ज हो रही है, तो अब आपके लिए फ़ील्ड्स मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। वही वाली बात है कि अगर आप अभी तक याशिका का कैमरा यूज़ करेंगे, तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। आपको चेंज काम करना किया। पड़ेगा। तो नो डाउट हेलो वर्ल्ड और ये आपकी जो आईसी आ रही है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और माशाल्लाह शहर में अपना नाम उसी पॉज़िटिव वे में बनाने में भी कामयाब है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं आज़म पीरज़ादा। आज सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर उनकी प्रोफेशनल जर्नी के। होप सो इट विल बी इंस्पिरेशनल। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी सर। जैसे आपने कहा कि आप जानते हैं इनके बारे में, तो मैं नाम तो आप बता ही चुकी हैं, आज़म पीरज़ादा। प्रोफ़ेशन मेरा ई-कॉमर्स फ़ील्ड में ही हूँ इस वक़्त और तकरीबन 2 ढाई साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। एजुकेशन मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह एमफ़िल इकोनॉमिक्स है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ा हूँ और अभी भी एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, वहाँ पे लेक्चर भी देता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट मी टिल ओके। नाउ। व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल जर्नी? प्रोफ़ेशनल ई-कॉमर्स प्रोफ़ेशनल जर्नी जी। एज़ आई टोल्ड कि मैंने अपनी ज़ात के बारे में बताऊँ तो तकरीबन ये 2020 के शुरू में मैंने ये काम शुरू किया था। तो अब तक मैं इसको 3 एस्पेक्ट्स में लेकर चल रहा हूँ। एक एज़ एन इन्वेस्टर ई-कॉमर्स का मैं कह लें कि काम कर रहा हूँ। एक एज़ एन इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ और एक मैं आप समझ लें कि एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया के बच्चे भी इस साइड पर आएँ और इस चीज़ को लेकर चलें, तो उसमें मैं जितना रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ यहाँ पे। एज़ यू टोल्ड कि आपने 2020 में इसको स्टार्ट किया, तो ऐसी क्या रीज़न थी कि आपने बड़ा लेट मतलब इस प्रोफेशन को चूज़ किया? व्हाट वाज़ द रीज़न? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा इस लिहाज से कि मैं इसमें बताना पसंद करूँगा कि मैं एक्सीडेंटली यहाँ पे आया हूँ। मैंने ये जो अपनी एजुकेशन थी वो 2006 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं एज़ अ टीचर इस शहर में ही सर्व करता रहा हूँ, मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया मैंने। लेकिन जो रीज़न थी यहाँ आने की वो कोविड। कोविड ने पाकिस्तान के लिए जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात पैदा की, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए वर्स्ट ब्लेसिंग थी। वो इस लिहाज से कि दुनिया में तो बहुत कुछ हुआ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसने जितना जीना था उसने उतना जिया। लेकिन हमारी इकोनॉमी को कम से कम एक दफ़ा झंझोड़ दिया, हमें झंझोड़ दिया, हमें बता दिया कि दुनिया ऑन साइट के अलावा ऑनलाइन भी है। इससे पहले मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं अपने आप को बहुत सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट कहता था। मुझे भी नहीं पता था कि ऑनलाइन दुनिया है एक और मैंने फिर ये एक्सप्लोर की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम तो बहुत पीछे हैं। आप कह सकते हैं, हम इस चीज़ को अगर हम समराइज़ करें कि कोविड ने आपकी परसेप्शन को चेंज कर दिया, एजुकेशन को लेके या बिल्कुल ऐसा ही चीज़ों है। को। और ग्लोबली हम इसे देखेंगे, दैट वाज़ द टाइम जब चीज़ें ग्लोबलाइज़ेशन से डिजिटलाइज़ेशन की तरफ आई ऐसे ऐसे ही और ऐसे ही। आपने उसको भरपूर अंदाज में एक्सप्लोर किया और फिर कोशिश की। कोशिश ऐसे की। ही ऐसे एंड ही है। नाउ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिल्कुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? ज़ाहिर-सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएँ कि आपको क्या ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? फर्स्टली आप बताएँ कि आप जब आप एक टीचर थे, एज़ अ टीचर सर्व कर रहे थे, एट दैट टाइम कौन से इश्यूज़ थे जो आपने फेस किए? और उसके बाद जब आपने इतना लेट अपने प्रोफेशन को चेंज किया, तो एट दैट टाइम कौन से देखिए, प्रॉब्लम्स थे? इसमें अगर मैं इस चेंज से पहले की बात करूँ तो कोई इतने ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं थे। वो तो एक कहते हैं ना कि एक स्मूथ ज़िंदगी चल रही है, बस सुबह उठे, रूटीन पे लगे हुए हैं और बच्चों को जाके वही इन लोकल लैंग्वेज में कहूँगा कि 1 दूनी दूनी, दौड़ दूनी 4 पे करवा रहे हैं। मुसलसल बच्चों को एक से हाँ, अब आप इससे स्क्रिप्टेड। हाँ, स्क्रिप्टेड है। आप ये देख लें कि आप आज से 10 साल पहले जो सिलेबस लेकर चल रही थी, आज भी वही है। उसमें तो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ है ही नहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। मैं ज़रा मैनेजमेंट में था तो थोड़ी बहुत वो मैनेजरियल इश्यूज़ थे, वो ऑब्वियसली चलते हैं, वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम थे। हाँ, ये जब मैंने चेंज लिया ना तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे था वो मेरे अपने जानने वालों, मेरे अपने दोस्तों में और मेरे अपने जो कह लें कि मेरा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनमें सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या बने-बनाई ज़िंदगी का कैरियर है, सारा कुछ छोड़ के तुम एकदम 180 पे चेंज ले रहे हो, यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ तुम्हें दुनिया जानती है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, वहाँ तुम मतलब एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे हो, ट्रेनर के तौर पे हो, यहाँ तुम लर्नर के तौर पे आ रहे हो। तो एक जर्नी टोटल ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही थी सारी की सारी आपकी प्रीवियस जर्नी। लेकिन बात वही थी कि जब आपने फ्यूचर देखना होता है तो फिर आप इन चीज़ों से ऊपर होकर सोचते हैं। तो मैंने इसको ऐसा चैलेंज लिया कि कोई नहीं, अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ तो अगर वो 16 साल की जर्नी मुझे किसी पीक पे लेगी थी तो मैं देख लूंगा कि यह कहाँ तक जाती है। आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं इसको भी ऊपर ले आया। रीज़न क्या है कि शायद ये मैं समझता हूँ कि ये फील्ड ही टोटल डिफरेंट है। वहाँ पे आप 16 साल मेहनत करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे आपने साल डेढ़ साल में मेहनत करके पहुँच गए। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक खसूसियत है, प्रॉपर्टी है और इसकी ब्लेसिंग है ये। तो इंटरनेट बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज कल के दौर की, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा इंटरनेट ही है। इंटरनेट। तो ये एक हकीकत है। ओके, और कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट रखा कि नहीं, आपने, अगर मैं कहूँ कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, बहुत बोल्ड, हुँ। कि इतने एक सेटल्ड लाइफ के बाद इतना चेंज और 180 की डिग्री पे चेंज करना, इट्स क्वाइट अनरियलिस्टिक भी आप कह सकते हैं, कोई सोचता भी नहीं है, बट यू डिड। तो कोई ऐसा फैक्टर आपको समझ आता है कि अगर आप एक समराइज ही है, करें? मेरा रिग्रेट है।
रिग्रेट है। मेरा रिग्रेट मोटिवेट रखता है वो ये था कि मैं उस वक्त ज़माने जहालियत कहूँगा जब था मैं बच्चों को भी वैसे ही पढ़ा रहा था कि बेटा पढ़ लो पढ़ के बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैं आपको एक मज़ेदार एक छोटी सी स्टोरी ऐसी कोई मेरे ख्याल से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगी। वो ये थी कि मैं जब यहाँ पे मैंने एकेडमी स्टार्ट की तो मेरे पास इनिशियल डेज में मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा विजिट किया। तो उनमें एक स्टूडेंट मेरे पास आया आके उसने कहा सर माशाल्लाह मुझे बड़ा स्वाद मिला। मैं कहा माशाल्लाह यू आर वेरी टॉन चाइल्ड नाउ। कहता सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं मतलब उसने एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की नाउन यूनिवर्सिटी या यूईटी वहाँ का नाम लिया कि मैं वहाँ से पढ़ के आगे मन का ज़बरदस्त वाओ। कहता सर वाओ छोड़े नौकरी दें। तो ये एक ऐसा तमाचा था जो वाकई पड़ा कि हमने अब तक बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। हमने उनको सिर्फ एजुकेशन देते गए उनको कोई स्किल्स नहीं दी उनको कोई अपॉर्चुनिटी लेना नहीं सिखाई उन्हें फील्ड्स नहीं बताई कि अब दुनिया मर्ज हो रही है तो अब आपके लिए फील्ड्स मर्ज करना बहुत जरूरी है। वही वाली बात है कि अगर आप अभी तक याशिका का कैमरा यूज करेंगे तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो मोटिवेशन थी मेरी कि बच्चों को अभी साइड पर लेकर आओ और जो रिग्रेट है उससे निकलो बाहर। और आपने भरपूर कोशिश ऑल्सो कह सकते हैं यू ट्राइड यस स्टिल ट्राइंग। कि मतलब आई विश कि आपके लिए अल्लाह की आसानियां करें और जो एम लेके आप इस फील्ड में आए हैं उसको अल्लाह फुलफिल करने की तौफीक दे और जज़ाकल्लाह। और दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ जहाँ चाह वहाँ ना वसीले बन जाते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही। आप ट्रैक चूज करते हैं फिर अल्लाह रास्ते खोल देता है। अच्छा आप क्या समझते हैं सर आपकी पर्सनल जर्नी और जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है उन दोनों की तजुर्बात की बेस पे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सक्सेस के लिए होना बहुत जरूरी है? अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखें हम अगर एजुकेशन साइड पे भी जाते हैं तो मैं स्टिल मेरी एक ख्वाहिश है मैंने इंशाल्लाह बल्कि मैं आज ही आपके आने से पहले अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा था कि मैं एक एजुकेशनल सेंटर दोबारा बनाना चाह रहा हूँ। अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन भी लेनी है तो किन एरियाज में लेनी है स्किल्स भी लेनी है तो कौन सी लेनी है। हमारे यहाँ ये होता है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं जब आपने ऑनलाइन का नाम लेना है ना तो आपको 90% लोग कहेंगे हाँ हाँ ऑनलाइन वो फलाना भी ऑनलाइन कर रहा है फलाना भी ऑनलाइन कर रहा है। भाई वो जो फलाना कर रहा है उसकी ऑनलाइन फील्ड और होगी वो जो दूसरा फलाना कर रहा है उस बेचारे की और होगी। जितनी ऑन साइट फील्ड्स हैं सेम लाइक उतनी ऑनलाइन फील्ड्स हैं। वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल फील्ड्स। अगर हम अपनी मर्जी की फील्ड में जाते हैं तो बहुत आसान है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिर हर फील्ड की एक रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अचीव किए बगैर मैं नहीं मतलब मैं अगर समझने लग जाऊं कि हर बच्चा ही ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है तो आई एम द मोस्ट स्टूपिड पर्सन। मैं अगर समझने लग जाऊं हर बच्चा ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट बन सकता है अगेन मैं गलत कह रहा हूँ। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है अवेयरनेस के बगैर मैं नहीं समझता और अवेयरनेस लाना है यहाँ पे मूव एक ऐसी चलानी है। और अगर मैं आपके आंसर को थोड़ा सा टेक्निकली प्रेजेंट करूं तो ये है कि हमें ना करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। ऑब्वियसली ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी एक्सप्लोर करना और फिर अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी उसके करियर की काउंसलिंग करना कि करियर ओरिएंटेशन किस पर्सन के लिए कौन सी एग्जैक्टली मैं इसमें ऐड करता हूँ मेरे पास जब भी एडमिशन लेने आते हैं ना बच्चे तो मैं इंडिविजुअल उनसे एक इंटरव्यू लेता हूँ। मैं बैठ के क्या काउंसलिंग करना या उनसे बात करना मैं ये जरूर करता हूँ एक बार। उससे क्या होता है कि बच्चे से जब बात करते हैं ना आप भी माशाल्लाह टीचर हैं आपको आइडिया होगा जब बच्चे से बात करते हैं बच्चा खुलता है वो बताता है उसके अंदर क्या है। फिर हम उसे गाइड कर देते हैं कि बेटा आपके लिए ये स्किल है आपके लिए ये फील्ड है आपके लिए ये फील्ड है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे मेरे पास आए हैं आके उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने अमेजोन करनी है मैंने उन्हें डिजिटल मार्केटिंग तक कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जो ये जहन बना के आए थे कि नहीं जी मैं तो हूँ ही ग्राफिक डिजाइनर पैदाइशी तो उन्हें मैंने कन्वर्ट करके अमेजोन होलसेल जैसे एक ड्राई फील्ड में भी डाल दिया तो वो चल जाती हैं। लेकिन बच्चे की काउंसलिंग होना जरूरी है ये आप बिल्कुल सही टर्म यूज करेंगे ऐसे ही है। और एज यू नो अबाउट प्लान 100 तो और आपकी जर्नी में भी कुछ ऐसा था कि कुछ रेवोल्यूशन कुछ चेंज कुछ नया और कुछ राइट वे लोगों को देना। तो आप क्या समझते हैं कि प्लान 100 क्या ऐसा कुछ कर सकता है या करेगा? प्लान 100 का ना जब पहली दफा आइडिया मेरे साथ शेयर किया था आप लोगों के जो फाउंडर हैं या कोच मैंने वसीम खान है तो मुझे उसे बहुत ज़्यादा क्लिक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आइडिया स्पेशली इस कंसेप्ट से बनाया है कि आप अपने जो होमलैंड है ना उसको सर्व करना चाहते हैं असल में। जो मैंने इससे निकाली थी बात कि मुझे वाकई इसमें सिंसियरिटी नजर आई मुझे इसमें प्रोडक्टिविटी नजर आई कि हाँ आप चाहते हैं कि हमारा होमलैंड जो है ये ग्रो करे और एक कहते हैं ना कलेक्टिव ग्रो है ना कि मैं इंडिविजुअल ग्रो की बात करूं वो इलेक्टिव जो कलेक्टिव ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे थे आप कि सब लोगों को मिला के चलाया जाए। और स्पेशली ऐसी 100 जो मैंने अंडरस्टैंड किया था उसे मुझे अच्छा लगा था कि ऐसी ऐसी 100 एजेंसीज को हम कम अज कम यहाँ पे डेवलप करने में एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं जो सिर्फ एजेंसी नहीं होंगी वो पूरे के पूरे एक ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिन पे लोग ना सिर्फ सीख रहे होंगे अर्न कर रहे होंगे आपके शहर की टेक्निकल ग्रोथ में हिस्सा ले रहे होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली साथ साथ आती है। तो ये प्लान बहुत अच्छा लगा था मुझे कि इसमें और इंडिविजुअल्स काम करेंगे मिल के काम करेंगे इंडिविजुअल अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मुझे फैसिनेट किया था और इसलिए मैं फौरी तौर पर उसमें शामिल भी हो गया था। मैंने कहा मैं साथ हूँ जो मेरी कोई ज़रूरत है तुम बताएं मुझे आप।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं हमेशा एडमायर करता हूँ इसको कहीं पे भी बैठ के बात Proud करता of being the project manager of हूँ माशाल्लाह ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि व्हाट बेनिफिट और व्हाट वैल्यूज आईसीआर एंड हेलो वर्ल्ड इज एडिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। देखिए इस समय ना मैं एक आपको सिंपल बताऊं आप लोग पाइनियर्स हैं माशाल्लाह जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्पेशली ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट की आपकी मेरे ख्याल से स्पेशलिटी थी यहीं से स्टार्ट हुआ तो इसमें तो पाइनियर हैं आप लोग और इसमें जो मैंने मतलब मैं इसी फील्ड में आया हूँ आल्दो मेरी वो आईटी फील्ड नहीं है मैं ई कॉमर्स फील्ड का हूँ लेकिन मैंने जितने भी लोगों से मिला देखा जाना और खुद मैंने फिर आपके हेलो वर्ल्ड का विजिट भी किया तो जो स्ट्रेंथ जो पावर और जो स्टाइल उनका लगा मुझे वो मैं इम्प्रेस भी हुआ हूँ और इवन मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता भी हूँ और बल्कि मैं ओपनली कहता भी हूँ कि मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट स्किल्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो आईटी की ही आपकी जो स्किल्स की कहने टीम थी या हेलो वर्ल्ड की जो मेन टीम थी उसके कहने पे किया उन लोगों ने ही मुझे इंस्पायर किया कि ये काम भी किए जा सकते हैं ये काम इसमें ऐड करें क्योंकि मेरे पास इससे पहले जितने बच्चे आते थे ना वो आके डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा की कोई स्किल कहते थे तो मैं रेफर कर देता था कि यार उधर चले जाएं वहाँ पे लेकिन मुझे हाफिज क्या नाम है उनका आसिफ साहब और वसीम खान इन लोगों ने पर्सनली मेरे साथ हमने काफ़ी ज़्यादा सिटिंग्स की तो इन लोगों ने कहा कि नहीं आप अपनी तरफ स्टार्ट करें ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इन लोगों ने एक करेज भी दिखाई और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट करने वाला काम भी किया तो नो डाउट हेलो वर्ल्ड और ये आपकी जो आईसीआर है ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और माशाल्लाह शहर में अपना नाम उसी पॉजिटिव वे में बनाने में भी कामयाब है माशाल्लाह आप लोग तो बहुत सारी दुआएं भी आप लोगों के लिए हैं ऑनेस्टली और एक क्वेश्चन और सर जी ह्यूमन प्लीज इन टेक के नाम से हमने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपकी नॉलेज में होगा जी जी बिल्कुल तो ह्यूमन इन टेक की जो मेन थीम है वो ये है कि हम फीमेल्स को एम्पावर करना चाहते हैं कि एज वी नो कि फीमेल्स आईटी की या टेक्निकल फील्ड्स में बहुत कम आती हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी सिटी में इस तरह की कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें कि फीमेल्स को भी इस फील्ड को चूज करना चाहिए तो आप क्या समझते हैं क्या इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जरूरत है अगर जरूरत है तो किस हद तक ये हमारे शहर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए फीमेल कंट्रीब्यूशन किसी भी मतलब फील्ड में ना मैं समझता हूँ अगर कोई नहीं तस्लीम करा तो वो शायद अभी हमको की जन्नत में रह रहा है हकीकत है देखिए आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें सबसे पहले तो हमारी आबादी का अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% हिस्सा फीमेल्स पे फिर ये वो हिस्सा है जिसे आपने अभी तक उस तरह यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं की जिस तरह करनी चाहिए आप बच्चियों को एजुकेट कर देते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है आप कहते हैं नहीं घर से ना निकलो मेरी अपनी फैमिली में डॉक्टर्स हैं वो घर बैठी हैं इंजीनियर्स बच्चियां हम बनाते ही नहीं है जानबूझ के कि जी वो फील्ड वर्क है निकलना पड़ेगा टेक्निकल फील्ड्स में नहीं हाँ जाने देते हैं तो रीजन है कि क्यों आप ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं अगर हम उनको और वही वाली बात है कि ठीक है अगर हम उनको कहना कि जी वो बहुत सारी रिजर्वेशन आ जाती है तो आईटी ऑब्वियसली ये जो हमारी फील्ड है ये वो अपॉर्चुनिटी देती है कि वर्क फ्रॉम होम का ही एक एज बच्चियां ले सकती हैं वो स्किल्ड भी हो सकती हैं वो बाहर भी निकल सकती हैं वो ये वाला एज लेके काम भी कर सकती हैं और वही बात है कि इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ दोनों में अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो बहुत बड़ी ज़रूरत है ये वक्त की और आप इसके ऊपर काम कर रही हैं तो मुझे अच्छा भी लगा और इसमें जहाँ पे भी हो सकता है इंशाल्लाह मैं साथ हूँ आल दो मेरी इस फील्ड में इतनी ज़्यादा फीमेल्स आती नहीं है ई कॉमर्स शायद एक ड्राई फील्ड आई डोंट नो व्हाई इसमें फीमेल्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं तो लेकिन जिस भी हद तक हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं जी इसमें और बड़ा अच्छा आइडिया है अल्लाह करे हम अपनी बच्चियों को इस काबिल करने में कामयाब हो जाएं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों एक बच्ची भी अगर कामयाब होती है पूरा घर चला सकती है और ये बहुत ज़रूरी है वक्त की ज़रूरत है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ये तो थे आजम पीरजादा और इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी होप सो इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल द यूथ ऑफ द इंडिया खान स्टे कनेक्टेड थैंक यू सो मच